मेरे सोहम को टेडीज बहुत अच्छे लगते हैं। सोहम, मम्मा ना तुम्हारे लिए बहुत सारे टेडीज लेकर आएगी। फिर हम साथ में खाना खाएंगे, खेलेंगे, उनके साथ बहुत मस्ती करेंगे। वर्षा भी सो जाओ, बहुत रात हो रही। मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नींद ही नहीं आती। मुझे लगता है अब मुझे नींद तब आएगी जब सोहम मेरे साथ होगा। वर्षा, अभी सोहम के आने की सिर्फ खबर आई, तुम रात भर जाग रहे। उसके आने के बाद क्या होगा, तुम दिन भर उसे निहारती रहोगी। फिर सोने का टाइम नहीं मिलेगा। चलो अभी सो जाओ, चलो आंखें बंद करो। सतीश, मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो भी मुझे सोहम के ही सपने दिखाई देते। जानते हो मुझे क्या दिखता है? मुझे दिखता है कि सोहम हमारे साथ रह रहा है, हम सब साथ में बहुत खुश हैं। बड़ा होके जानते हो सोहम क्या बनेगा? वो डॉक्टर बनेगा। पता है तुमको, मैं उसे एक दिन टॉय शॉप में लेकर गई थी ना, तब सारे खिलौनों को छोड़कर उसने स्टेथोस्कोप हाथ में पकड़ा और उसके साथ ऐसे बिहेव करा था जैसे कोई सचमुच का डॉक्टर हो। चलो ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात की, वो डॉक्टर बनेगा। अभी तुम मेरी बात सुनो, आंखें बंद करो और सो जाओ। बाकी के सपने आंखें बंद करके देखना। चलो। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। थैंक यू आंटी। आजी, वो रही मेरी आई, मैं अभी उनसे मिल के आता हूँ। रुक, और जाएगा ना तो भी उसे अभी आई मत बोलना। क्यों? सुन ना मेरी बात सच्चू, मैं उसे पहले मिलूंगी। हाँ, अर्चना का तेरे साथ जो सौतेला व्यवहार है मैं उसे बता दूंगी, तो उसे दुख होगा ना, तभी जाके वो अपने आप तुझे बुला लेगी, तभी जाके तू आई बोलना। तब तक आजी मैं उन्हें क्या पुकारूं? आंटी बोलना। ठीक है आजी, मैं अभी आंटी से मिलकर आता हूँ। आंटी। हे सचिन, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स। थैंक यू। आंटी, आज आपका बर्थडे है ना? नहीं तो फिर आप सबको चॉकलेट्स और गिफ्ट क्यों बांट रही है? क्योंकि ये वीक जॉय ऑफ गिविंग वीक है। मतलब जिस वीक में गांधी जी की जयंती होती है उस वीक को जॉय ऑफ गिविंग वीक कहते हैं, और जिसे पूरा देश एक त्योहार की तरह मनाता है। और इसमें देश के कोने कोने से लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ ना कुछ दान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। पता है, इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं भी कुछ दान करूँ। तो फिर मैं भी आपको कुछ दूंगा। आंटी यहाँ आओ ना। मंजू, अरे तुम यहाँ बैठी हो? क्या हुआ? नौकरी मिली? नहीं मंजू, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छी है। ऐसा कौन सा बिजनेस है विनोद? ये देखो, ये एक मार्केटिंग कंपनी है जिसका नाम है सक्सेस वर्ल्ड। ये कई सारे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करती है। बस हमें कुछ नहीं करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी से जुड़ जाना है, और जब एक बार हम इससे जुड़ गए और उसके बाद हम जितने भी लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे उतने ही हमें प्रॉफिट होता रहेगा। देखो मंजू, इससे कम से कम हमें एक अमाउंट की गारंटी हो जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट करने वो हम कहाँ से लेकर आएंगे? मंजू, मैं ये सोच रहा था कि हम इस घर को गिरवी रख देते हैं। जो पैसा आएगा उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और जब हमारे पास पैसा आएगा तो पैसा लौटा के इस घर को छुड़वा लेंगे। नहीं विनोद, हम ये घर गिरवी नहीं रखेंगे। लेकिन मंजू क्यों? मैंने तुमसे कहा ना कि हम ये घर गिरवी नहीं रखेंगे। अरे मंजू, इस घर को अपने नाम हमने इसलिए कराया था ताकि मौका पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें।
अरे मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। देखो मंजू, तुम या तो प्यार से इस घर को गिरवी रखने दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती इस घर को गिरवी रख दूंगा। मैंने तुम्हें कहा ना विनोद कि ये घर हम गिरवी नहीं रख। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये घर मैं ऑलरेडी गिरवी रख चुकी हूँ। क्या तुम इस घर को गिरवी रख चुकी हो? कब? अरे तुमने इस घर को गिरवी क्यों रखा? ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी वो मुझसे बिना पूछे? विनोद, वो एक्चुअली मैंने एक घर इसलिए गिरवी रखा कि वो बैंड्रा वाला जो फ्लैट है ना, उसके ड्यूज चुकाने थे मुझे। वहां पे चार्जेस पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने सोचा वो चुका दूंगी, तो उस वजह से मैंने घर गिरवी रख दिया और वो सब चुका। तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि उस फ्लैट के बारे में छोड़ दो, पर उसके ड्यूज इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन तुम हो कि उसके पीछे पड़ी हुई हो। अरे मुझसे तो पूछ लिया होता कम से कम। मंजू, उस फ्लैट का भी पूरा पेमेंट नहीं हो पाया होगा, और ये घर भी हमारे हाथ से चला गया। अब तो पूरी तरह से कंगाल हो गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। विनोद, क्या वो श्रावणी थी? हाँ सतीश। हाँ मानो, तुम्हें अच्छा याद है ना, आज शाम को 7 बजे लॉयर के ऑफिस में जाना है आगे की प्रोसीडिंग के लिए। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा मैं रखता हूँ। ओके। मैंने जिस लड़की को देखा, क्या वो वाकई में श्रावणी थी या वो मेरा वहम था? लेकिन श्रावणी यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो इंडिया के बाहर है, और अगर वो यहाँ होती भी तो हम लोगों से मिलने जरूर आती। नहीं, वो श्रावणी नहीं होगी, मेरा वहम ही होगा।